फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली के अंदर अपना एमसीडी का हाउस टैक्स पे करने जा रहे हैं तो एक सावधानी ज़रूर रखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती, जो गलती मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यदि आप वह छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट जो है डबल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट जो है आधा हो जाए। तो जब भी आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि गलती बिल्कुल माइन्यूट सी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कर दी है और आपका प्रॉपर्टी टैक्स गलत हो जाएगा। यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स डबल पे कर देते हैं, यानी कि दुगने अमाउंट का पे कर देते हैं, तो उससे एमसीडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप एमसीडी का हाउस टैक्स आधा पे करते हैं, यानी कि वह गलती करते हैं और आपका टैक्स जो है गलत बनता है और आप उसको पे कर देते हैं, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम अपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स यूज होते हैं। फ्रेंड्स, एक फैक्टर यूज होता है ऑक्यूपेंसी फैक्टर। ऑक्यूपेंसी फैक्टर यानी आप अपनी प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहे हैं या फिर आपने रेंट आउट कर रखा है, तो इसमें ऑक्यूपेंसी फैक्टर एक फैक्टर यूज होता है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज सेल्फ यूज कर रहे हैं, यानी कि जैसे आपका कोई रेजिडेंशियल मतलब प्रॉपर्टी है, आपकी कोई कॉमर्शियल या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, और यदि आप उसका खुद यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेल्फ यूज़ के लिए जो कोड यूज़ होगा वह होता है 1। लेकिन यदि अपनी प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट कर रखा है, किराए पे दे रखा है, तो वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर यूज़ होगा वह होगा 2। तो यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रखा है तो बहुत ही ध्यान से आप अपना हाउस टैक्स भरेंगे, तो अपना जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर है 2 डाल देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट जो है आधा बनेगा और आपके पास चांसेस रहेंगे कि हाउस टैक्स का नोटिस आ जाए। लेकिन यदि आप सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी और गलती से आपने 2 ऑक्यूपेंसी फैक्टर लिख दिया, तो वहाँ पर आपका प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट जो है डबल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब आप अपने हाउस टैक्स की पेमेंट करते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन खुल के एक आपके सामने आती है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको हाउस टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक वीडियो में मैंने आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स पे करना सिखाया है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स पे करना सिखाया है। इसके अलावा मैंने एक ऐसी वीडियो भी दी है जिसमें मैंने आपको हाउस टैक्स के बारे में ज़ीरो से लेके मतलब हाई लेवल तक जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं, जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं, सब कुछ बताया। एक बार आप देख लेना। यदि आपको हाउस टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने हाउस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे ऑनलाइन एमसीडी के पोर्टल पे, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड करके हम नीचे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके हाउस टैक्स की कैलकुलेशन आ रही है, जिसमें आपका कवर्ड एरिया यहाँ पे 125 स्क्वायर मीटर का आ रहा है, यूज फैक्टर 1 है, स्ट्रक्चर फैक्टर 1 है, ऑक्यूपेंसी फैक्टर 2 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जो है रेंट आउट की हुई है, मतलब मैंने उसको किराए पे दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे ऑक्यूपेंसी फैक्टर 2 डाला है। तो देखते हैं मेरा हाउस टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया मेरे सामने आता है। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे मेरा हाउस टैक्स बन रहा है 7,850 रुपये। ठीक है, यदि मैंने अपना ऑक्यूपेंसी फैक्टर 2 लिखा है, तो यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है, तो मेरा हाउस टैक्स आ रहा है 7,850 रुपये। यदि मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे रहा और मैं उसका सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि मेरा हाउस टैक्स कितना कैलकुलेट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एडिट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जाके मैं अपनी डिटेल को एडिट करता हूँ, यानी कि जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसको एक बार 1 करके देखता हूँ कि मेरा हाउस टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया मेरे सामने आता है। मैं यहाँ से एडिट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आऊँगा और ऑक्यूपेंसी फैक्टर जो मेरा जहाँ पे 2 है, रेंटेड लिख रखा है, वहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ऑक्यूपेंसी फैक्टर का जो कोड है 1 हो गया। इसको मैं सेव कर दूंगा, फाइनल सबमिट कर दूंगा। डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ पे मैंने इसे फाइनल सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। ये मेरा हाउस टैक्स का कैलकुलेशन मेरे सामने आ गया। थोड़ा सा स्लाइड करके हम नीचे आते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे मेरा हाउस टैक्स 3,925 रुपये कैलकुलेट हो गया आया। पहले कितना आया था,
लगभग 7,800 रुपये कैलकुलेट होकर आया था, अब 3,925 रुपये कैलकुलेट होकर आया। मैंने चेंज क्या किया है, सिर्फ ऑक्यूपेंसी फैक्टर को 1 कर दिया है, यानी कि यदि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ यूज़ करता हूं तो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स जितना बनेगा उसका डबल बनेगा जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर एमसीडी को कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रखा है या फिर हम सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, एमसीडी को कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि जब आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, जैसे आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया तो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, एसडीएम ऑफिस में जाके अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वहाँ से उनको खबर मिल जाती है, मतलब वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एमसीडी को कि आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ जो है रेंट आउट कर रहे हैं, यानी कि उसको आपने किराए पे दे रखा है आपके रेंट एग्रीमेंट से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कहीं कि एमसीडी को पता कैसे चलेगा, तो पता चल जाएगा तो अननेसेसरी की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके पास नोटिस आ जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, पेनल्टी पे करेंगे, सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा, या फिर जो एमसीडी इंस्पेक्टर होगा आपको हरेश करेगा, यही होगा ना। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ यूज़ कर रहे हैं तो कोड 1 डाल लेना, यदि रेंट आउट कर रखा है तो 2 डाल लेना, चाहे आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल। तो जो भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर बनता है वो अपना पे करना। यदि आपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रखा है तो ऑक्यूपेंसी फैक्टर 2 डालना, यदि आपने सेल्फ यूज़ में ला रहे अपनी प्रॉपर्टी को तो ऑक्यूपेंसी फैक्टर 1 डालना। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।